नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मध्य प्रदेशक सांसद सब द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ। 104 गोटे से शपथ, 2 गोटे शपथ से वंचित। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आ रोजगारक लेल अपना सब अग्रसरता देखेबाक मधेशक सांसद सभक प्रतिबद्धता। बांके के निर्मला कुर्मी आ ननकुन्नी धोबी के न्याय नहीं देने कहत अधिकार कर्मी सब द्वारा धरना। तमु समुदायक गौरवशाली परंपरा के सरकार उच्च सम्मान करबाक प्रधानमंत्री दहालक कथन। आ निजगढ़ विमानस्थल निर्माण में विलम्ब, सरकार ध्यान नहीं देने उपराग। अब समाचार विस्तार में। मध्य प्रदेश सभा के नवनिर्वाचित सांसद सब पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयलक अछि। शुक्र दिन प्रदेश सभा में ज्येष्ठ सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद गोविंद नेपाने सांसद सबके शपथ ग्रहण करौलनि अछि। प्रदेश सभा में प्रत्यक्ष देश के 64 आ समानुपातिक देश के 43 कऽ के 107 गोटे सांसद रहल अछि। संविधान में सांसद के रूप में काम कार्रवाई करऽ से पहिने शपथ लेबाक व्यवस्था रहल अछि। ई व्यवस्था अनुसार संसद के ज्येष्ठ सदस्य द्वारा सांसद सबके शपथ कराओल गेल अछि। नेपाने द्वारा कुल 104 गोटे सांसद शपथ लेने अछि। 2 गोटे के मुद्दा विचाराधीन रहला से ओ सब अनुपस्थित छलथि। पूर्ण वफादार रहदै प्रदेश सभा सदस्य पद को कामकाज प्रचलित कानून को अधीन में रही मुलुक र जनता को सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारी साथ गर्नेछु। शपथ ग्रहण में 56 गोटे नेपाली भाषा, 13 गोटे बज्जिका, 12 गोटे मधेसी, 11 गोटे मैथिली, 7 गोटे भोजपुरी, 3 गोटे थारू, 2 गोटे मगही, 2 गोटे हिंदी आ 1 गोटे उर्दू भाषा में शपथ ग्रहण कयलक अछि। शपथ ग्रहण बाद बाजावला हरेक दलक सांसद सब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आ रोजगारक लेल अपना सब अग्रसरता लेबाक बतौलक अछि। त्यसकारण मेरो तर्फबाट देश र जनतालाई साक्षी राखेर जनताको जनचाहना बमोजिम कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ मेरो प्रयास यो संसदमा त्यतातिर केन्द्रित रहनेछ। यो सदनमा दुईटा भूमिका हुन्छ। यो एउटा भूमिका पक्षको र अर्को प्रतिपक्षको। पक्षको भूमिकामा हामी गयौँ भने यो प्रदेशको लागि र यहाँको जनताको लागि यहाँको आवश्यकता के छ त्यसमा सबभन्दा पहिला हामी प्राथमिकता दिने हो। शहादत प्राप्त गर्नुभएका वीर शहीदहरूलाई हामीले एकदमै सम्मान गर्छौँ र आजको दिन यो शपथ ग्रहणको दिन श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र मुख्यतः विगतको 5 वर्षको अनुभव र अब यो 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले केही कामहरू अधुरा पनि गरेको छौँ। एउटा नेताले, एउटा प्रदेश सांसदले आफ्नो प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको परिकल्पना गर्नुपर्छ कि आफ्नो प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले के काम गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। ती सबै हामीले बनाएको छौँ। पहिलोचोटिमा नै जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा बनेको छ र खासमा मध्य प्रदेशमा हामी 13 जना सांसदहरू अहिले आएका छौँ। आज शपथ ग्रहण पनि भयो र हामीले राखेका प्रमुख 4वटा एजेन्डाहरू छन्। एजेन्डामा जनताले हामीलाई भोट दिएका छन् र पहिलो एजेन्डाको हिसाबले हामी किसानको समस्या समाधान गर्ने हाम्रो पहिलो एजेन्डा हुनेछ। त्यसपछि हरेक घर एक रोजगारीको हाम्रो एजेन्डा छ र त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्दै र खासमा शिक्षामा जुन मधेसको तपाईँको साक्षरता दर 51% साक्षरता दरलाई हामीले 95% 95% में पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। संघीयता जो बार बार हम लोग कहते आए हैं, जो निमुखा, उपेक्षित, शोषित, दलित, उपेक्षित जो लोग हैं उनका जो है सो भाव, उनका जो मन की बात, उनका जो मूल स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में, मूल धार में ले आने का एक जो संयंत्र है संघीयता, वह संघीयता जिस प्रकार से इस निर्वाचन के बाद एक बार फिर से संस्थागत हुआ है
ओसभ ई क्षेत्र सभक विकासक लेल आवश्यक ऐन कानून निर्माण में भूमिका निर्वाह करबाक सेहो बतौलक अछि। जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएर पठाएका छन् र जनताले म्यान्डेट दिनुको मुख्य कारण के भन्दाखेरि यो समाज, यहाँका जनता र यो देशप्रति इमान्दार भएर हामीले आफूले पाएको अधिकार र आफ्नो क्षमताको हिसाबले काम गर्नु हो र मेरो 5 वर्षको प्रतिबद्धता पनि त्यही रहन्छ। इसके लिए सबसे पहले हम जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, सुशासन लगायत के जे जनता के जल्दा वल्दा जो मुद्दा है तकरा सरलीकरण, सहजीकरण केना कयल जाए और सुशासन के प्रतिभूति केना देल जाए तकरे जे है से मुख्य एजेंडा बनाकर जे हमरा सबके पहल कदमी। तो 5 साल में अब हामीलाई अब जनतालाई जति अब सक्दो अब गर्छु। अब जनतालाई अब खाँचो हुन्छ, अब बाटोघाटो, सडक, सिंचाई, नाला, कृषि, स्वास्थ्य गरौँला। शिक्षा के विकास मेन कई के महिला के हक हित के लागी आवाज उठेबे तो इसी सब छे। प्रदेश सभा में नया प्रवेश केने सांसद सब विकास आ जनता के काम के महत्व देबाक बतौलक अछि तऽ किछु महिला के अधिकार, न्याय आ पहुँचक सवाल मुख्य मुद्दा बनेबाक बतौलक अछि। सच में पहले बार जैसे से हमारे में प्रवेश हो रहा है और बहुत अर्थपूर्ण रहते, बहुत उपलब्धि मूलक रहते। इस सवाल में कि अखन तक में जे एक कंसेप्ट रहे कि पढ़ल लिखल लोग जैसे नेता नहीं बन सके, और सच पूछल जाए तो नेता के काम छै का नीति बनेनाइ, और ई प्रदेश सभा में जनप्रतिनिधि चुन के अखुनका जे कानून छै, अखन एन जे बनते, अखन जे नीति बनते से जनता के, जन सरकार के हित के लागी बनते और राज्य के अनुभूति होने गरी हरेक व्यक्ति के जैसे से महसूस होते। आशा, भरोसा, विश्वास के साथ अइजे के यूथ सब, अइजे के जनकपुर वासी सब, अइजे के जनता सब हमरा जे मतलब आशीर्वाद देने छथिन, ओहि आशीर्वाद के हम एकदम कदर करबै, अगर निराश नहीं हो देबै। जे हमर मुद्दा छलै अपने के मूल मुद्दा भ्रष्टाचार के मुद्दा पर हम आक्रामक रूप से प्रस्तुत होबै। अपने के जनतालाई आवश्यक परेका जुन विकास निर्माणका कुराहरू छन्, जुन अवस्था अहिले हिजोको प्रदेश सभाले गरेका जुन विधेयकहरू पास छैन, त्यस्ता कुराहरूमा मेरो अग्रणी भूमिका रहनेछ र जनताको पक्षमा रहेर म काम गर्छु। शपथ लेल जायवाला 106 गोटे में से माओवादी के 2 सांसद शपथ ग्रहण कर नहीं पाने अछि। ओ सब 2 गोटे प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित भेल घोषणा करबाक लगायत के बाकी निर्णय आ काम कार्यवाही कार्यान्वयन नहीं क यथास्थिति में राख सर्वोच्च अदालत से निर्णय भेला से शपथ ग्रहण से वंचित कयल गेल अछि। समानुपातिक सांसद द्वय माला कुमारी कर्ण आ मोहम्मद रजी हैदर के विषय में सर्वोच्च अदालत से अगहन 29 गते के अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी भेला से ई दुनू गोटे के शपथ ग्रहण संबंधी कार्य अखन के लेल स्थगित कयल गेल। प्रदेश सभा सचिवालय के निमित्त सचिव रंजीत यादव जानकारी देलनि अछि। सांसद द्वय माला कुमारी कर्ण आ मोहम्मद रजी हैदर बीच पार्टी भीतर मर्यादा क्रम के विवाद के कारण सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश में नेकपा एमाले के 23, नेपाली कांग्रेस के 22, जसपा के 16, जनमत के 13, माओवादी के 9, लोसपा के 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी के 7, राप्रपा के 1, नेपाल संघीय समाजवादी के 1, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 1 आ स्वतंत्र 5 सांसद रहल अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के सांसद कंचन बिछा पार्टी के सर सलाह अनुसार अपन काज करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी केने प्रदेश स्तरीय शुभकामना कार्यक्रम में सांसद बिछा जनता पार्टी के देने समानुपातिक मत से अपना निर्वाचित भेला से सभे के धन्यवाद दैत सभे के सर सलाह से काज करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। सब गोरा हमरा ई प्रेम देली, ई सम्मान कैली, अहाँ सबके मत से आई हमरा प्रभा पार्टी से मध्य प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित भेली है। आ साथे अहाँ सबके सर सलाह ल क अगाड़ी हम बढ़बै से प्रतिबद्धता करै छी। और कार्यक्रम में राप्रपा के केंद्रीय सदस्य श्रवण कुमार झा मध्य प्रदेश में अखन 1 सीट मात्र अयला पर आवक दिन में ई संख्या बढ़ैत जेबाक दावी कयलनि।
संघीय सांसद भेटल और ई सारा जवाबदेही कंचन बिछा पर आबि के टिक गेल छै। एहि नजर से कार्यकर्ता अखन देख रहल है। आइ के दिन में बहुत सारा आश्वासन, बहुत सारा बात कंचन बिछा नहियो देख तो चलते। आई वो खाली एतबा कहि देत जे हम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के एकटा साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से हम एहि पार्टी के एहि प्रदेश में अगला चुनाव में हमरा मेहनत से जो होबे वाला। कार्यक्रम में तराई मधेश विभाग प्रमुख राम प्रताप शाह भोला, नेता सब नथुनी दास, रामचंद्र यादव, रामनारायण ठाकुर, अशरफी झा लगायत सहभागी भेल छल। नेपाली कांग्रेस मधेश निर्वाचित प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के सांसद सबके सम्मान कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्य समिति शुक्र दिन जनकपुर धाम में कार्यक्रम का मधेश प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा में निर्वाचित भेल सांसद सबके सम्मान कयने अछि। हुनका सबके मधेश प्रदेश के सभापति कृष्ण प्रसाद यादव गमछा ओढ़ा कऽ सम्मान पत्र हस्तांतरण कयलनि अछि। ओ निर्वाचित सांसद सबके बधाई सेहो देने छलथि। नेपाली कांग्रेस मधेश कार्य समिति प्रतिनिधि सभा के 11 आ प्रदेश सभा के 22 सांसद के सम्मान कयने अछि। कार्यक्रम में विमलेन्द्र निधि लगायत नेता सब सहभागी भेल छल। धनुषा में अगिला वर्षक तुलना में अपराधक घटना में कमी आयल एक तथ्याङ्क देखौने अछि। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक शुक्र दिन कयने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2023 प्रकाशन पूर्व के वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम में प्रस्तुत कयल गेल तथ्याङ्क में अपराधक घटना में कमी आयल देखाओल गेल अछि। इन्सेक सन 2022 के जनवरी से दिसंबर धरि धनुषा में भेल अपराध सहित मानव अधिकार उल्लंघन के घटना के विवरण सार्वजनिक कयने अछि। जाहि अनुसार धनुषा में एहि अवधि में 57 टा घटना भेल छै, जाहि में 2 गोटे के हत्या भेल छै। तहिना 57 टा घटना भेल छै, जाहि में 12 गोटे के हत्या भेल छै। तहिना बलात्कार के घटना 10, बलात्कार प्रयास 2, यौन दुर्व्यवहार 4, मानव बेच बिखन तथा ओसार पोसार एवं शरीर बंधक 4 आ अमानवीय व्यवहार के घटना 3 टा भेल छै। तहिना हत्या प्रयास के घटना 7 टा भेल छै, जाहि में से राज्य पक्ष द्वारा गोली प्रहार 1 आ गैर राज्य पक्ष द्वारा गोली प्रहार के 2 टा घटना सेहो शामिल छै। 1 बरस में बहुविवाह के घटना 2 टा, जान मार के धमकी के 1, पीटपाट 7, घराइसी हिंसा के 2 टा घटना भेल छै। बलात्कार प्रयासका घटना 2वटा, यौन दुर्व्यवहारका घटना 4वटा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारका घटना 4वटा, अमानवीय व्यवहार मोसोको घटनामा 3वटा, हत्याका घटनाहरू चाहिँ जम्मा 13वटा भएको छ, जसमा महिला हत्या चाहिँ 8वटा, पुरुषको हत्या चाहिँ 5वटा भएको छ। पारिवारिक हत्या यसमा चाहिँ यो 13 जना मध्येमा 7वटा भएको छ, जसमध्येमा चाहिँ महिलाकै हत्या हेर्दाखेरि 6 जना चाहिँ परिवारबाटै महिलाको हत्या भएको छ। जम्मा घाइते चाहिँ 7वटा घटना उल्लेख गरिएको छ। राज्य पक्षबाट गोली प्रहारको घटना 1वटा भएको छ, गैर राज्य पक्षबाट गोली प्रहारको घटना 2वटा भएको छ। समीक्षा कार्यक्रम में सहभागी सब अगिला वर्षक तुलना में एहि वर्ष अपराधक घटना में कमी देखल गेलो पर चित्त बुझेबाक ठाम नहीं रहल बतौने अछि। जस्तै आज जुन धनुषामा चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्र जिल्ला प्रतिनिधि साथीले चाहिँ जुन घटना यहाँहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, पक्कै पनि पहिलेको घटनाभन्दा अलिकति घटनाहरू चाहिँ घटिएको चाहिँ देखिएको छ। तर घटनाहरू त्यस्तै छन्, प्रकारहरू पनि त्यस्तै छन्, घटनाहरू भइरहेकै अवस्थाहरू छ र मध्य प्रदेशमा महिला र बालबालिकाहरू चाहिँ बढी पीडित भएको अवस्थाहरू देखिन्छ। हामीले चाहिँ भर्खरै लालगढमा चाहिँ आफ्नै जिल्ला प्रतिनिधि साथीहरूसँग चाहिँ यो घटनाहरू कस्तो सिनारी छ, के छ अवस्था भनेर हामीले चाहिँ वार्षिक सम्पादन भेलाहरू गरेका थियौँ। लगभग 600 जति घटनाहरू चाहिँ देखिन्छ तथ्याङ्कमा, हामीले अभिलेख गरेको तथ्याङ्कहरूमा मध्य प्रदेशमा। भनेपछि यस्ता घटनाहरूमा थुप्रै छन्, तर त्यो अपराधलाई 2 किसिमले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, खास गरिकन ह्युमन राइट्स सेक्टरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा। एउटा राज्य पक्षबाट हुने भायोलेसनका केसहरू र एउटा आपराधिक घटनाहरू। यहाँ हामीले हेर्दा राज्य पक्षबाट एकदम कम डाटा चाहिँ आएको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। केसहरू जब त्यहाँनिर प्रहरीले चाहिँ अटेर गर्छ, साथीहरू हामी कहाँ आइपुग्छन्। जब जिल्ला अदालतमा न्याय पाउँदैनन्, पीडितहरू हामी कहाँ आइपुग्छन्। अनि हामीलाई एडभान्टेज के हुन्छ भने हामी त्यस्ता कुराहरू पनि सुन्न पाउँछौँ जुन दर्तै भएको हुँदैन, जसमा खेलाची भएका हुन्छन् र खेलाची पनि थुप्रै भइरहेछन्। यस्तो होइन कि भएको छैन।
इन्सेक धनुषा सहित देशभर आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार संगे मानव अधिकार क्षेत्र में क्रियाशील सामाजिक गैर सरकारी संस्था रहल छै। इन्सेक 7 प्रदेश में प्रादेशिक कार्यालय आ 77 जिला प्रतिनिधि मार्फत मानव अधिकार उल्लंघन के घटना तथा ज्यादती के घटना सब अभिलेखीकरण करैत आयल छै। बांके के निर्मला कुर्मी आ ननकुन्नी धोबी के न्याय नहीं देने कहित अधिकार कर्मी रूबी खान सहित के काठमांडू के माइती घर में तेसर चरण के धरना देने छे। ओ सब 4 बुंदा के मांग सहित काठमांडू के माइती घर में धरना देव शुरू करने छे। निर्मला कुर्मी हत्या के घटना में न्यायिक आयोग गठन कयल जेबाक न्यायिक आयोग मार्फत कुर्मी के तमसुक में भेल सही छाप चेक जांच कयल जेबाक मुद्दा के अदालत धरि पहुंचाओल जेबाक आ महिला आंदोलनकारी के सुरक्षा के प्रत्याभूति कराओल जेबाक मांग सहित तेसर चरणक आंदोलन शुरू कयने अधिकार कर्मी रूबी खान बतौलनि। ओ निर्मला आ ननकुन्नी न्याय के लेल राज्य द्वारा आवश्यक काज होब नहीं सकल सेहो बतौलनि। ओ सरकार बेर बेर घटना के तथ्य सत्य छानबीन करबा कहैत प्रतिबद्धता जनौला पर कार्यान्वयन नहीं कयने कहैत आपत्ति जनौलनि। न्यायका लागि हामीले तेस्रो चरणको आन्दोलन लिएर आइपुगेका छौँ। विगत पहिलो चरणमा चाहिँ हामी पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आयौँ। 20 दिनको लामो कष्टकर यात्रा गरेर आयौँ। दोस्रो चरणमा हामी पुनः यहाँ 42-43 दिनसम्म हामी चाहिँ दोस्रो चरणको आन्दोलनमा हामी यहाँ बस्यौँ। तर यो सबै गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म पनि एउटा महिला जो विधवा हुनुहुन्थ्यो, जो एकल हुनुहुन्थ्यो, जो श्रीमान गुमाएकी महिला हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ 2टा बच्चा को पनि शङ्कास्पद मृत्युको रहस्यमा चाहिँ बाँच्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सम्पत्ति नै उहाँको लागि एउटा श्राप बने जस्तै भयो। किनभने एउटा महिला आफ्नो सम्पत्ति राख्न पाउँछ कतिको भन्ने प्रश्न यहाँ आयो। किनभने उहाँको सम्पत्तिकै लागि उहाँलाई चाहिँ अपहरण गरिएको छ, उहाँलाई बन्धक बनाइकन राखिएको छ, उहाँलाई बन्धक बनाएर उहाँको चाहिँ सबै सम्पत्तिहरू हिनामिना गरिएको छ र त्यसपछि चाहिँ उहाँको हत्या गरिएको छ। तर पनि यो तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहँदाखेरिसम्म पनि अहिलेसम्म सरकारले वार्ताका नाममा हामीसँग 2 पटक वार्ता गर्यो। महिला अधिकार मञ्चसँग चाहिँ 2 पटक वार्ता गर्यो, आन्दोलनकारी महिलाहरूसँग 2 पटक वार्ता गर्यो। तर ती वार्ताहरू चाहिँ पूर्ण भएनन्। अहिलेसम्म पनि मुद्दा अदालत पुगेको छैन, पुर्याइएको छैन, पुर्याउन दिइएको छैन। अनुसन्धान हामी गरिरहेछौँ भन्ने घटनावाद न्यायक मांग करैत पहिल बेर ओ सब नेपालगंज से 20 दिन के पैदल यात्रा करैत काठमांडू आयल छल। ओ सब माइती घर में 19 दिन धरना देने छल। गृह मंत्रालय घटना के छानबीन करबाक प्रतिबद्धता जनौला बाद ओ सब धरना तोड़ने छल। ओ सब तेसर बेर 42 दिन धरि आंदोलन कयने छल। धनुषा के मिथिला नगरपालिका के बेलाचापी स्थित सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय विशाल भंडारा शुरू भेल छै। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यत्र दिव्य अंतर्गत शुक्र दिन से आश्रम में अखंड पाठ आ भंडारा शुरू भेल छै। भंडारा में सहभागी सब प्रसाद ग्रहण कयने छै। सन 2006 में भेल क्रोथा कांड मुद्दा 16 बरस 6 महीना 9 दिन बाद जितने अवसर में अखंड पाठ आ भंडारा कयल गेल छै। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सब ई भंडारा के आयोजना कयने छै। परमात्मा न्याय भंडारा है जो इन्होंने आर्य समाजियों ने और हरियाणा सरकार ने झूठे मुकदमे बना के हम पे केस किए थे। वे केस से बाइज्जत भरी हुई है। उस उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी ने धर्म भंडारा दिया। पब्लिक और भगत सब आ रहे हैं इसमें। इनको इसका उद्देश्य ये है, इसमें ब्लड डोनेशन भी है और जिसको शादियाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ रामायणी बोलते हैं, और शादियाँ रामायणी भी होंगी। और 3 दिन का धर्म भंडारा है ये। इसमें आप भी आओ, सभी को हम इनवाइट करते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। परमात्मा पर विश्वास कीजिए और परमात्मा पर विश्वास करेंगे तो परमात्मा मदद भी करता है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी हमारी। परमात्मा के ज्ञान को जो दुष्प्रचार कर रहे थे उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई थी, उसमें हमारी जीत हुई है। पूर्ण परमात्मा अखंड पाठ में भंडारा सहित दहेज मुक्त विवाह, नाम दीक्षा तथा रक्तदान शिविर सेहो संचालन करबाक आयोजक जनौलक अछि।
जनकपुर धाम स्थित हिमालय इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल विभिन्न कार्यक्रम क 30मा वार्षिक उत्सव मनौलकै छ। वार्षिक उत्सव के अवसर में शुक्र दिन स्कूल रक्तदान कार्यक्रम आयोजना कैने छल। 25 गोटे रक्तदान कार्यक्रम कैने प्रधानाध्यापक रमेश शाह जानकारी दिलन अछि। स्कूल वार्षिक उत्सव के अवसर में 5 दिवसीय कार्यक्रम कर जा रहल अछि। पहिल दिन रक्तदान कार्यक्रम कैने स्कूल, शनि दिन सरसफाई आ प्रभात फेरी कार्यक्रम करत। तहिना जानकी वृद्धाश्रम आ कबीर बाल आश्रम में फल फूल वितरण, चारिम दिन विज्ञान प्रदर्शनी आ पाँचम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम क वार्षिक उत्सव समापन हैत। आजबाट हामी चाहिँ 5 दिने कार्यक्रम राखेका छौँ र आज पहिलो दिन चाहिँ ब्लड डोनेसन कार्यक्रम रहेछ। खास यो ब्लड डोनेसन भनेको जीवनदान भन्ने नाराको साथ हामी चाहिँ यो ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राखेका छौँ। अनि भोलि हाम्रो सरसफाइसँगै जनचेतनामूलक एउटा यो प्रभात फेरी रहेछ। अनि त्यस्तै पर्सि चाहिँ जानकी वृद्धाश्रममा र सँगै चाहिँ कबीर बाल अनाथ आश्रममा फलफुल वितरण कार्यक्रम रहेछ। कार्यक्रम में जनकपुर धाम कार्यपालिका सदस्य दीपेन्द्र शाह, शिक्षक रूपेश आले लगायत सहभागी भेल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल तमु समुदाय के गौरवशाली परंपरा के सरकार उच्च सम्मान करबाक बतौलन अछि। तमु लोसार के अवसर पारि क शुक्र दिन काठमांडू के टूटीखेल में आयोजित विशेष समारोह में प्रधानमंत्री दाहाल ई बात बतौलन अछि। ओ ईमानदारिता, लगन, निष्ठा, वीरता आ बलिदानी के कीर्तिमान के कारण तमु समुदाय के पहचान नेपाल में मात्र नहीं भक विश्व भर फैलल सेहो स्पष्ट कयलनि। तमु समुदाय आर्जन केने वीरता आ बलिदान नेपाल राष्ट्र आ नेपाली जनता के लेल गर्वक विषय भेल बतबैत प्रधानमंत्री दाहाल एहि के सम्मान करबाक काज के सरकार प्राथमिकता राखबाक सेहो बतौलनि। ओ अवसर में प्रधानमंत्री दाहाल तमु लोसार के लेल सरकार करैत आयल आर्थिक सहयोग बढ़ेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। गर्ने पर्व हो भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तमु समुदायको आफ्नो मौलिक र ऐतिहासिक पहिचान स्थापित छ। आफ्नो इमानदारिताको कारण, लगन, निष्ठा र मेहनतको कारण, आफ्नो वीरता र बलिदानको कीर्तिमानका कारण तमु समुदाय नेपाली मात्रमा गर्वको एउटा पहिचान भएको छ भने विश्वभरिका लागि पनि इमानदारिता, पारदर्शिता, निष्ठा, त्याग, बलिदान र समर्पणको पर्यायको रूपमा, पहिचानको रूपमा स्थापित छ। समारोह में तमु समुदाय अपन संस्कृति देखाए वाला झांकी सब सहित के नृत्य प्रस्तुत केने छल। हरेक पुष 15 में गुरुङ समुदाय तमु लोसार पाबनि मनबैत आयल छै। ई लोसार के तोला लोसार सेहो कहल जाइ छै। तमु मतलब गुरुङ समुदाय के चिन्हित अछि, तहिना लोसार मतलब नया वर्ष के अर्थ लगैत अछि। मकवानपुर में भेल सवारी दुर्घटना में एक युवक के मृत्यु भेल छै। हेटौड़ा सँ फापड़बाड़ी दिस जा रहल ना 7 ख 1352 नंबर के ट्रक वही दिशा दिस जा रहल ना 22 प 9977 नंबर के मोटरसाइकिल के धरान चतरा सड़क खंड अंतर्गत के बकैया वड़ा नंबर 5 3 तले में ठक्कर देला से दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल मोटरसाइकिल चालक हेटौड़ा वड़ा नंबर 18 फुड़के चौड़ के 30 वर्षक विक्रम भंजन के हेटौड़ा अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। मोटरसाइकिल में सवार 35 वर्षक हीरा माया लोपचन आ ट्रक में सवार 20 वर्षक नाम नहीं खुजल पुरुष गंभीर घायल भेल प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्की जानकारी देलन अछि। ट्रक चालक निजगढ़ वड़ा नंबर 9 के सूर्य बहादुर घिमरे सेहो घायल रहल आ सब घायल के हेटौड़ा अस्पताल में इलाज भ रहल छै। सशस्त्र प्रहरी जवान अनंत महत मर्स्याङ्दी नदी में बेपत्ता भेल छै। भक्तपुर सँ सरुआ भक पत्र लक मनाङ जा रहल ओ मर्स्याङ्दी नदी में बेपत्ता भेल छै। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोक देने जानकारी अनुसार ओ शुक्र दिन भिनसर 10:30 बजे मर्स्याङ्दी गाउँपालिका नंबर 4 काभ्रे भीड़ सँ बेपत्ता भेल छै। ओ लमजुम बेसी शहर सँ मनाङ दिस जाइत काल रस्ते में गाड़ी रोकि कऽ उतरल छल। ग1 ज 7335 नंबर के गाड़ी में सवार रहल सड़क किनार में शौच करबाक क्रम में पहाड़ से खसल सशस्त्र प्रहरी जानकारी देलक अछि। वरिष्ठ पत्रकार मनिन्द्र लाल श्रेष्ठ के निधन भेल छै। लंबा समय से कैंसर के इलाज में रहल श्रेष्ठ के काठमांडू के पेप्सी खुला स्थित निवास में शुक्र दिन भिनसर निधन भेल छै। पाल्पा के बसंतपुर में जन्म लेने ओ राष्ट्रीय समाचार समिति रासस में रहि कऽ मुलुकक पत्रकारिता क्षेत्र में करीब 3 दशक सेवा कयने छलथि। 79 वर्षक उमेर में हुनक निधन भेल छै।
हुनक श्रीमती 3टा बेटा आ 1टा बेटी रहल छै। नेपाल फर्निचर तथा फर्निशिंग व्यवसाय महासंघ सरकार जारी केने वन नियमावली 2079 खारेज कर मांग केलक अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ महासंघ सरकार बीतल अखाड़ 16 गते राजपत्र में प्रकाशित वन नियमावली 2079 में फर्निचर उद्योग सब मैत्री नहीं भेल कहैत खारेज कर मांग केलक अछि। कार्यक्रम में महासंघ के अध्यक्ष सुजील श्रेष्ठ आयात केने सामान संग विदेश में सामान संग स्वदेश में उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकबाक अवस्था रहल बतौलन। ओ आयात के बाजार बढ़ला से आयातित सामग्री आंतरिक फर्निचर बाजार घटत गेल बतौलन। हामीले सामान प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो, त्यस किसिमको हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्दै हामीले बजारको ठुलो भाग चाहिँ हाम्रो गुमाउनु परेको छ। यसले हाम्रो अमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशी नगएको छ र जुन किसिमको हामीले रोजगारी प्रदान गरिरहेका छौँ त्यो रोजगारी पनि हामी प्रदान गर्न सक्ने, उद्योगै बन्द हुने अवस्था भएपछि रोजगारीको अवसर घुम्न जाने र यदि उद्योग फस्टाउन सकेमा यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ उद्योग रोजगारीको सिर्जना हुने र हामीले यो हाम्रो उत्पादनको स्तरलाई हामीले बढाउन सकेमा हामी यो जुन काठ हामी कहाँ उपलब्ध छ यो काठको चाहिँ हामीले सामान बनाएर हामीले विदेशमा निर्यात गर्दाखेरि हामीले विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सक्ने कुरा म महासंघ सरकारक ई नीति निजी स्वार्थ सिद्ध कर स्वार्थी समूहक बल पर लागू कयल गेल आरोप समेत लगौलक अछि। कच्चा पदार्थक लीलामी प्रक्रिया में भाग लेब नहीं मिलबाक नियम सँ नेपाल में स्थापना कयल गेल हजारों उद्योग में कार्यरत कर्मचारी सभक रोजगारी छिनेबाक महासंघ जनौलक अछि। ओ सब फर्निचर उद्योग के विकास में सरकार उदासीन देखल गेल सेहो आरोप लगौलक अछि। नेपाल सरकारक मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी हवाई उड्डयन नीति नियमन निकाय आ स्रोत मिलाक प्रस्ताव अनला पर प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ेबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू भेल एविएशन मीट 2022 कार्यक्रम में मुख्य सचिव बैरागी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आ पर्यटन मंत्रालय हवाई उड्डयन नीति नियमन निकाय आ स्रोत लगाकर 3 विषय मिलाक प्रस्ताव कैला पर प्राथमिकता द क आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ हवाई उड्डयन नीति परिमार्जन कयल जेबाक विषय उठि रहल सेहो बतौलनि। मुख्य सचिव बैरागी नियमन निकाय नियम कानून के पालना नहीं भेल देखबाक महत्वपूर्ण खम्हा भेल सेहो बतौलनि। एक्चुअल रिसोर्सेस कम्स फ्रम क्वालिफाइड मैन पावर, एउटा चाहिँ विज्ञ जनशक्तिबाट आउँछ भने अरू मटेरियल रिसोर्सेस भनेको हामीले आर्थिक स्रोतहरू होला, अरू भौतिक साधनहरू होला, त्यसलाई पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यी तीनटा कुराहरूलाई मिलाएर अबको एभिएसन सेक्टर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालयले वर्कआउट गरेर एउटा सलिड प्रपोजल ल्यायो भने म अहिले चिफ सेक्रेटरीको रूपमा छु। मैले त्यसलाई फेसिलिटेट गरेर त्यसलाई एउटा सहज वातावरण बनाइदिएर अगाडि बढाउनको लागि मैले प्रयास गर्नेछु। तेना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक इंजीनियर प्रदीप अधिकारी हवाई ईंधनक मूल्य तत्काल समायोजन कयल जेबाक बतौलनि। महानिर्देशक अधिकारी नेपाल आयल निगम हवाई ईंधन में अधिक नाफा लेला से हवाई भाडा महग भेल बतौलनि। जो जियोग्राफी भएको देशमा त्यो पनि ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हाम्रो बिजनेस पनि रोडबाट होइन, हाम्रो चाहिँ एयर ट्रान्सपोर्टबाट गर्ने, कार्गोबाट गर्ने, क्वालिटीका चिजहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने त्यो बिजनेसको मोडल पनि त्यो अवस्थामा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले। त्यस कारणले यो हवाई नीतिको चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ, नीतिमै हामी इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। आज हामी पेट्रोलमा सब्सिडाइज गरिरहेछौँ, काठमाडौँमा चाहिँ गाडी किनेर चल्न सक्ने मान्छेलाई हामीले सहुलियत दिइरहेका छौँ। ओ नेपालक हवाई नीति विमानस्थल सभक नम्बर बढ़ेबाक मुदा जहाजक नम्बर बढ़ेबाक दिस ध्यान नहीं गेल बतौलनि। ओ हवाई क्षेत्रक विकास सरकारक हवाई नीति के कारण होबऽ नहीं सकल सेहो बतौने छलथि। नेकपा एमाले के सांसद तथा पूर्व पर्यटन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण में राज्य के निकाय सब अवरोध केने बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आयोजना केने एविएशन मीट 2022 कार्यक्रम में पूर्व पर्यटन मंत्री भट्टराई निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण में राज्य के निकाय सब अवरोध केने बतौलनि।
ओ राज्य के निकाय निजगढ़ जेहन विमानस्थल आयोजना के रोकबाक दुखद रहल सेहो बतौलनि। भट्टराई राज्य के कतेको निकाय सब विमानस्थल के विषय में बुझ नहीं सकल सेहो बतौलनि। ओ वातावरण संबंधी चाइख भेल निकाय दोसर क्षेत्र हस्तक्षेप कर रहल आरोप लगौलनि। ओ निजगढ़ आयोजना में अवरोध करबाक मतलब विकास में अवरोध खड़ा करबाक रहल सेहो बतौलनि। सांसद भट्टराई निजगढ़ विमानस्थल रोकबाक मतलब नेपाल के आगा ज्या नै देबाक रहल सेहो टिप्पणी कयलनि। राज्य संयन्त्रका कतिपय निकायहरूले बुझिरहेका छैनन्। जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरिरहेका छैनन्। वातावरणको चासो हुनेले अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेका छ। न्याय निरूपण गर्नुपर्नेले पुतली गर्न हिँडिरहेका छ। यस्ता बडा रोचक घटनाहरू नेपालमा हामी देखिरहेका छौँ। म सबै ती निकायहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसमा एकअर्काको बिचमा समन्वयात्मक काम त हुनैपर्छ। तहिना पूर्व पर्यटन मंत्री जितेंद्र नारायण देव हवाई यात्रु सबके बाहर रह हवाई नीति बनाकर कार्यान्वयन में अल्ला पर नेपालक हवाई उड़ान क्षेत्र समस्या में पड़ सकबाक बतौलनि। ओ सरकार एहि दिस ध्यान देला पर मात्रै नागरिक उड्डयन सामाजिक तथा आर्थिक विकास में योगदान कर सकबाक बतौलनि। जो त्यो एयरपोर्टलाई उपयोग गर्छ, जो त्यो एयरक्राफ्टलाई उपयोग गर्छ विदाउट प्यासेन्जर्स, यदि बाँकी तीनटा डाइमेन्सनलाई अगाडि राखेर मात्रै पोलिसी मेकिङ हाम्रो भयो भने, पोलिसी फर्मुलेसन भयो भने र त्यसरी चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसनतिर गयौँ भने सायद मलाई लाग्छ हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ। यो मैले उदाहरण दिन चाहन्न, मैले नीतिगत कुरा मात्रै भन्न खोजेको हुँ। हवाई उड़ान क्षेत्र के नेपालक जीडीपी आ अर्थतंत्र में बड़का योगदान करबाक उद्योग के रूप में बुझ नहीं सकल बतौलनि। ओ नेपाल में हवाई उड़ान क्षेत्र के बहुत बड़का महत्व रहल सेहो बतौने छलथि। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में आब लगला संगे नेपाली वायु सेवा कंपनी सब उत्साहित भेल छै। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में रवि दिन जनवरी 1 तारीख से व्यावसायिक उड़ान होबऽ लगला संगे नेपाली वायु सेवा कंपनी सब उत्साहित देखल गेल छै। वायु सेवा कंपनी सब पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से व्यावसायिक उड़ान भेनाइ नेपालक पर्यटन क्षेत्र में उपलब्धि हेबाक विश्वास व्यक्त केलक अछि। कंपनी सब नेपाल में तेसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से व्यावसायिक उड़ान संचालन में औनाइ गौरव के विषय भेल सेहो बतौलक अछि। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हामी हाम्रा सम्पूर्ण पोखराबाट हुने सम्पूर्ण उडानहरू हामी त्यहाँबाट उडानहरू भर्न गइरहेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन भौतिक पूर्वाधारहरू छन् त्यसबाट हामी धेरै उत्साहित छौँ र यो विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडानहरू पनि भर्न मिल्ने हुँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिमा हामी फेब्रुअरीको 3rd विक अथवा 4th विकदेखि हामी रात्रिकालीन उडानहरू पनि हामी राख्छौँ। तहिना बुध एयर के प्रवक्ता दीपेन्द्र कर्ण सेहो पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में व्यावसायिक उड़ान शुरू भेला से उत्साहित भेल बतौलनि। ओ बुध पोखरा से करबाक संपूर्ण उड़ान अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से कर लागल सेहो आ ओहि के संपूर्ण तैयारी भेल जानकारी देलनि। ती इक्विपमेन्ट्सहरू छ हामीहरू त्यो एयरपोर्टमा पाउँछौँ हैन। त्यो हुँदाखेरि अब हाम्रो यात्रुहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको हैन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ यात्रा चाहिँ आन्तरिकमा गर्न पाउने हामीले देखाएका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ प्रवक्ता कर्ण पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में अयला से यात्रु आ पर्यटक सबके समेत सहजता हेबाक बतौने छलथि। ठमेल पर्यटन विकास परिषद अंग्रेजी नया वर्ष 2023 के अवसर में न्यू ईयर ईव तथा ठमेल सड़क महोत्सव कर लागल छै। परिषद शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन क एहि विषय में जानकारी देलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में ठमेल पर्यटन विकास परिषद के अध्यक्ष भविश्वर शर्मा सब किसिम के व्यवसायी सबके मध्यनजर क ठमेल के पर्यटन प्रवर्धन के लेल सड़क महोत्सव आयोजना कर लागल जानकारी देलनि। अध्यक्ष शर्मा सड़क महोत्सव में आधुनिक सांगीतिक कार्यक्रम से लऽ कऽ सांस्कृतिक सांगीतिक कार्यक्रम से प्रस्तुत करबाक सेहो जानकारी देलनि। आधुनिक
साङ्गीतिक कार्यक्रमदेखि कल्चरल साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई हामीले समेटेका छौँ। त्यहाँ लाखे नाचहरू हुन्छ, विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू हुन्छ, डिजेहरूले फ्युजन म्युजिकमा त्यहाँ आउने आगन्तुकहरूलाई तताउनुहुन्छ र त्यसले एक खालको ठमेलको पर्यटनलाई प्रवर्धन पुग्छ भन्ने ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलको बुझाइ छ। न्यू ईयर ईव तथा ठमेल सड़क महोत्सव पुष 16 गते शनि दिन ठमेल किशोर महल संचय कोष आगा साँझ में है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मातृ शोक पड़ल है। हुनकर माय हीराबेन के 100 वर्षक उमेर में निधन भेल है। वो दिन हीराबेन के स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ला बाद अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। प्रधानमंत्री मोदी अपन माय के निधन में ट्वीट केने अछि। संयम जन्मदिन में हुनकर माय अपना के बुद्धिमानी पूर्वक काज कर आ पवित्रता के साथ जीवन बिताब कहने अखन स्मरण कर रहल मोदी बतौलनि अछि। ब्राजील के विश्व चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी पेले के 82 वर्षक उमेर में निधन भेल छै। किछु वर्ष पहिने किडनी आ प्रोस्टेट के रोग से पीड़ित पेले के बृहस्पति के रात ब्राजील स्थित साओ पाउलो में रहल अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में निधन भेल छै। पेले ब्राजील में विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के 3 बेर उपाधि दियोने छलथि। पेले सहभागी भेल सन 1958, 1962 आ 1970 के विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में ब्राजील उपाधि जीतने छल। तहिना सन 2000 में पेले फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के उपाधि से सम्मानित भेल छलथि। 17 वर्ष के उमेर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में डेब्यू केने पेले पिछला समय कैंसर से पीड़ित छलथि। हुनक जन्म ब्राजील के मिनास गेराइस में सन 1940 अक्टूबर 23 में भेल छल। आब खेल समाचार। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप से गठित नेपाल ताइक्वांडो महासंघ नेपाल के ताइक्वांडो के सब पक्ष के महासंघ में आबद्ध भक निकास खोज आग्रह केलक अछि। नेपाल ताइक्वांडो महासंघ शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ एके प्रकृति के संघ के महासंघ में आबद्ध होबा आग्रह केलक अछि। महासंघ एहिसँ पहिने अस्तित्व में रहल नेपाल ताइक्वांडो संघ आ राष्ट्रीय ताइक्वांडो संघ के महासंघ के संगठन में आब आ निर्वाचन से नया नेतृत्व के चयन में सहभागी होबा समेत आग्रह केलक अछि। कानून विपरीत राखेप संघ खारेज केने कहैत सर्वोच्च अदालत में नेपाल के ताइक्वांडो संघ के मुद्दा विचाराधीन रहल अवस्था में महासंघ पत्रकार सम्मेलन मार्फत अपन विचार स्पष्ट केने अछि। बीतल वैशाख 9 गते बैसल राखेप के 113 बोर्ड बैठक उपाध्यक्ष शिव कोइराला के संयोजकत्व में संघ संस्था विवाद समिति गठन सेहो केने छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मध्य प्रदेशक सांसद सब द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ। 104 गोटे सांसद से शपथ, 2 गोटे शपथ से वंचित। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आ रोजगारक लेल अपना सब अग्रसरता देखेबाक मधेशक सांसद सबक प्रतिबद्धता। बांके के निर्मला कुर्मी आ ननकुन्नी धोबी के न्याय नहीं देने कहत अधिकार कर्मी सब द्वारा धरना। तमु समुदायक गौरवशाली परंपरा के सरकार उच्च सम्मान करबाक प्रधानमंत्री दहालक कथन। आ निजगढ़ विमानस्थल निर्माण में विलम्ब, सरकार ध्यान नहीं देने उपराग। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।